वध 2 एक इंडियन हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है। वध 2 की कहानी ज्यादातर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की एक छोटी सी जेल की है। मंजू एक डबल मर्डर के लिए जेल में है, जिसके बारे में वह कहती है उसने ऐसा नहीं किया है और उसके दिन जेल के बेरहम और पॉलिटिकल माहौल में बीतते हैं। शंभुनाथ मिश्रा एक थका हुआ कम रैंक का पुलिस गार्ड जो रिटायरमेंट के करीब है, जेल के रोजाना के काम देखता है। शुरू में दूर और इमोशनली बचा हुआ शंभुनाथ धीरे धीरे मंजू के साथ एक अचानक प्लेटोनिक रिश्ता बनाता है, क्योंकि दोनों इस दबाव वाले माहौल में लंबी बातचीत और आपसी समझ शेयर करते हैं। जेल की दीवारों के अंदर पावर उतनी ही कैदियों की होती है जितनी अधिकारियों की। केशव, जिसे भूरे भैया के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक खतरनाक क्रिमिनल जिसे पॉलिटिकल सपोर्ट है, एक लोकल एमएलए का भाई होने के नाते डराने धमकाने और हिंसा के जरिए अंदर के सिस्टम पर हावी रहता है, साथ ही कैदियों में डर फैलाता है और उन अधिकारियों पर भी असर डालता है जो उसे कंट्रोल करने वाले हैं। उसकी मौजूदगी से टेंशन बढ़ जाती है और जेल के सिस्टम की कमजोरी सामने आती है। जब केशव अचानक अजीब हालात में गायब हो जाता है तो जेल में दहशत और शक फैल जाता है। सच का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर अतीत सिंह को केशव के गायब होने की जांच को लीड करने के लिए लाया जाता है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, छिपे हुए सच और लंबे समय से दबे हुए राज सामने आने लगते हैं, जिससे कैदियों और गार्ड दोनों को न्याय, वफादारी और नैतिकता के बारे में अजीब सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। घटनाओं के प्रोसेस के हिसाब से खुलने के बीच रिश्ते बदलते हैं और गुनाह और बेगुनाही का नेचर और भी मुश्किल होता जाता है। शंभुनाथ और मंजू का बदलता रिश्ता और जेल की दीवारों के अंदर से बढ़ता दबाव कहानी को मजबूती देते हैं, जिससे एक तनावपूर्ण और अनचाहा क्लाइमेक्स आता है जो दोनों किरदारों के सही और गलत को देखने के तरीके को बदल देता है। कास्ट: संजय मिश्रा शंभुनाथ मिश्रा के रूप में, नीना गुप्ता मंजू मिश्रा के रूप में, कुमुद मिश्रा प्रकाश सिंह के रूप में, अमित के सिंह। यह कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा के इर्द गिर्द घूमती है। शंभुनाथ एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में सादा जीवन जीते हैं। उनका बेटा विदेश अमेरिका में रहता है और उसने पढ़ाई के लिए एक आदमी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन वह कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी अपने माता पिता पर छोड़ देता है। कहानी का मुख्य मोड़: जिस आदमी से पैसे लिए गए थे वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर होता है। वह रोज शंभुनाथ